ऐसी अभी तो जो जान पड़ताल में लगता है कि 5-7 हजार पहले का ही बात है, लेकिन हो सकता है उससे पहले का भी बात है। ठीक है, तो 5-7 हजार साल पहले का जो भगवत गीता में वो बोल के गए हैं, वो अभी भी हम लोग के जीवन में एकदम 100% सत्य साबित होता है। अब बताइए कितने बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन वो अभी क्या किया, गुरु से ही सीखे। बोलो अच्छा जी, तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि स्वयं भगवान को भी गुरु की शिक्षा जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, और वो गुरु के चरणों में बताइए तीनों लोगों के जो देवता है वो क्या जी गुरु के चरणों में पड़ जाता है। बजरंग बली थे, उनको भी गुरु थे। कौन थे जी उनका गुरु? उनका गुरु है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव, उनके बारे में एक रोचक कथा यह है कि उनको जब गुरु की जरूरत पड़ी, जब अध्ययन करने का इच्छा हुआ, जब अध्ययन करने का समय हुआ, तो वो सोचे कि अब हम किसको गुरु बनाए। उनके माता पिता जी बोले कि आप अपना गुरु सेलेक्ट कीजिए, तो ये बोले कि ठीक है हम गुरु बनाए किसको। तो ये सोचे क्या कि वो जो सूर्य भगवान है चलते हैं उन्हीं को गुरु बनाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए जी, कथा सुनने में मन लगता है ना, तो कथा सुनिए और इससे ज्ञान अर्जित कीजिए। तो ये चल दिए सूर्य भगवान की तरफ, और हमको सूर्य भगवान को ही अपना गुरु बनाना है। ये जैसे जैसे जा रहे थे तो सूर्य भगवान देखे ये कौन है जी, तो ये तो वही बानर है। जब देखे तो उनको समझ में आया ये तो वही बानर है जो हमको बचपन में क्या किया था जी, निगल गया था। और सूर्य भगवान क्या सोच में पड़ गए, और लग रहा है कि अब फिर आया है, फिर अब हमको निकलेगा। ठीक है, बचपन में बजरंग बली क्या किया था जी, उनको फल समझ कर भूख लगा था तो उनको फल समझ कर निकल गए। बात समझ में आई जी। अभी के साइंस के हिसाब से बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं कि कोई इंसान उतना बड़ा कैसे हो सकता है कि सूर्य को निकल जाए। बात समझ में आई जी, लेकिन साइंस अभी ये खुद प्रूव कर रहा है। पहले का देखिएगा, अभी क्या जी ऐसा ऐसा हम लोग दवाई बना लिए हैं कि कोई अगर एक हाथ का होता है तो दवाई लेके उसको 1.5 हाथ का 2 हाथ का कर दिया जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई आम छोटा सा हो रहा है, आधा किलो का हो रहा है, उसको दवाई देकर 1.5 किलो 2 किलो का कर दिया जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस तरह का हम लोग ज्ञान अर्जित किए हैं कि नहीं किए हैं? हम लोग उस तरह का ज्ञान अर्जित किए हैं, तो हम लोग उस तरह का किए हैं। अभी देखिएगा बहुत सारे कंप्लेंट छूटे हैं, कंप्लेंट किया है वैसे कि हमारे लड़का का, हमारी बबुनी का हाइट बढ़ेगा। क्या आपको उस तरह का नॉलेज अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप उस तरह बढ़ा रहे हैं? तो बजरंग बली को उस तरह का ज्ञान मिला था कि अपने आकार को कितना भी बड़ा कर सकते थे, कितना भी छोटा भी कर सकते थे। तो उस तरह का वो जब ज्ञान प्राप्त किया था तो वो किए। अब ऐसा नहीं ना है कि वो कर दिया हम नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इंजीनियर एरोप्लेन बना रहा है हम नहीं बना पा रहे तो हम पाएंगे कि नहीं एरोप्लेन नाम का कोई चीजें नहीं होता है। तो कोई हमसे पागल कहेगा कि इंजीनियर को पागल कहेगा। तो आप उस तरह का ज्ञान अर्जित कीजिएगा तब ना। बजरंग बली उड़ जाते थे तो उस तरह का वो ज्ञान अर्जित किए थे, हम नहीं उड़ पाते तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम पाएंगे कि नहीं बजरंग बली उड़ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अर्जित तो कीजिए उस तरह का ज्ञान, इस ब्रह्मांड में ज्ञान है। ऐसा लोग भी कहते हैं, पैसा का भी बात होता है तो लोग कहते हैं कि पैसा तो उड़ रहा है, आपको पकड़ नहीं आना चाहिए। पैसा अभी यहीं पे उड़ रहा है, आपको पकड़ नहीं आना चाहिए। हम भी तो पैसा अभी पकड़ सकते हैं। ये जो प्रोग्राम कराए हैं सरकार देगा कि 10 रुपया चांदा लगेगा, तो मान के सब नहीं 20 रुपये लाइए देगा, 100 रुपया हमारा हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। तो पैसा अगर हम पकड़ना चाहते हम पकड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है जी, ज्ञान हम पकड़ना चाहते तो पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत ही नहीं करते। तो जब ये बजरंग बली उड़ कर चले तो अब ये सूर्य भगवान एकदम भयभीत हो गए कि अब तो वो तो छोटा था तो हमको निकला था तो इतना कठिन दिया, अब तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है अब तो निकलेगा तो अब मन को नहीं करेगा ना जी। तो सूर्य भगवान भाग रहे हैं, ये पछेड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पवन देव से भी ये सीखे थे, इनके गुरु पवन देव भी हैं और इनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो ये पवन देव से उड़ना सीखे थे हवा की तरफ, तो ये खूब तीव्र गति से उड़े और उनको उनके साथ लिए और बोले कि गुरुदेव आपको पढ़ना है। ये बोले गुरुदेव हमको तो गुरुदेव पढ़ रहे थे,
ये बोले क्या कि देखिए हमारी इच्छा है कि आप हमारे गुरु बने। कौन बोला जी? बजरंगबली बोले कि आप हमारे गुरु बने। तो ये सूर्यदेव बोले कि नहीं बाबू देखो हमको थोड़ा डर भय है, मान लो कि तुमको हम याद करने को देंगे, याद नहीं करेगा, एक दो छड़ी मार दिए तो तुमको कहीं गुस्सा आ गया, कहीं फिर नहीं बन जाएगा तो हम हमारा ही धर्म संकट में पड़ जाएगा। उस समय छोटा था तो मान लो कि तुमने जो वज्र से मार के हमको छुड़ा दी, लेकिन अब तो तुम बड़ा हो गया है और तो उन लोग को भी संभालने लगे। तो ये बोले कि नहीं गुरुदेव ऐसा बात करिए, जब आप हमारे गुरु है तो हम आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं या आप पर हमला कैसे कर सकते हैं। ये बोले नहीं हम नहीं बनेंगे। बाद में ये फिर रिक्वेस्ट किए तो ये सोचे दिमाग लगा इनका रुको इस तरह नहीं मांगा है, तो किसी समस्या से इसको डालकर किसी समस्या में हम निकल जाते हैं। ये बोले कि देखो मान लो कि हम तुम्हारा गुरु बन गए। कौन बोले जी? सूर्यदेव। किससे? बजरंगबली से। मान लो कि हम तुम्हारा गुरु बन जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम तो इतने स्पीड से चलते हैं, अच्छा न्यारा जी तुम इतना स्पीड से हमेशा चलते रहेगा। तो ये बजरंगबली बोले कि गुरुदेव आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप उसका टेंशन मत रखिए, आप जितने स्पीड से चल रहे उसी स्पीड से चलिए, हम आपके साथ ही उड़ेंगे, आपके ऊपर भी नहीं बैठेंगे, हम आपके साथ ही उड़ेंगे। और ये बोले ये भी बात तो काट दी है जी, और लग रहा है कि अब हमको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बोले कि ठीक है एक और बात रखें, ये बताओ देखो गुरु के सामने शिष्य बैठता है, गुरु के साथ नहीं चलता है, तुमको हमारे सामने रहना पड़ेगा। ये बोले क्या उसके लिए क्या करेंगे? तो तुम हमारे सामने इसको पूछे रहेगा जी हमेशा। ये बोले कि गुरुदेव उसका भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके सामने ही मुंह करके हम पिछकुड़ियों उड़ेंगे ना जी, पीछे की तरफ। बात समझ में आ रहा है जी? आप आगे की तरफ चलिएगा, अब हम आपके आगे इस तरफ घूम के रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आप पिछकुड़ियों हम उड़ेंगे पीछे की तरफ। समझ में जी? तो वो बोले कि अब तो नहीं बचेंगे, अब तो गुरु बनना ही पड़ेगा। बाद में वही बने सूर्यदेव ही उनके गुरु बने और उनको ज्ञान दिए। बात समझ में आ रहा है जी? तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि बिना गुरु के देवता भी नहीं बन सकते, वो भी लोग गुरु बनाए। समझ में आ रहा है जी? बजरंगबली तो क्या जी शंकर जी के अवतार है, रुद्र अवतार है, तो उनको कौन जरूरत था जी गुरु बनाने की? उनको कौन जरूरत था, लेकिन फिर भी वो बनाए। समझ में आया जी? वो एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण कौन है जी? गुरु है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम भगवान हैं, ठीक है, लेकिन हमको भी अभी इस धरती पे आए हैं, इस धरती से छोड़ कर अगर हमको अपने लोग जाना है तो हमको भी किसका जरूरत पड़ेगा जी? गुरु का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए वो लोग गुरु बने। समझ में आ रहा जी? अब हम नेक्स्ट